अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना वज़ीर आला KCR का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मरकज़ पर तंज कसते हुए कहा, तेलंगाना में बादल फटने के पीछे बैनुल-अक़वामी साजिश थी। सैलाब मुतासरा ख़ानदान को 10,000 रुपये और 20 किलो चावल देने का वादा। गवर्नर तबलिसाई सुंदरराजन ने भी सैलाब मुतासरा इलाकों का किया दौरा। सैलाब मुतासरीन से की बातचीत, हर मुमकिन मदद का दिया तयक़ुन। पार्लियामेंट इजलास से कबल कुल जमाती इजलास। अकाली दल बादल, आम आदमी पार्टी ने मरकज़ पर की तनकीदें। कांग्रेस ने कहा, मोदी हुकूमत 14 बिल पास करना चाहती है, बिल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मरकज़ धौंस, ज़बरदस्ती, हरासानी की हिकमत अमली पर अमल पैरा। सियासी कायदीन को भी धमकाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का मरकज़ पर रिमार्क। तमिलनाडु के कालाकोर्ची में 12वीं की तुलबा स्कूल हॉस्टल में मुर्दा पाई गई। एहतजाजियों ने स्कूल की बसों को आग लगा दी। शुमाली यूनान के शहर कवाला में कार्गो तैयारा हादसे का शिकार। तमाम 8 क्रू मेंबर हलाक। रूस ने यूक्रेन के Mi-17 हेलीकॉप्टर और कारकीव में एक तैयारे को मार गिराने का किया दावा। और स्पेन में आग का बढ़ता कहर, हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। महकमे मौसमियात ने कहा, गर्मी की शिद्दत पीर तक रहेगी बरकरार। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने भद्राद्री कुत्तागुड़म में सैलाब से मुतासरा इलाके का एरियल सर्वे किया है। उनके हमरा आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव KCR ने इतवार को भद्राद्री कुत्तागुड़म ज़िले के भद्राचलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों का सर्वे किया। सर्वे के दौरान मरकज़ी हुकूमत पर तंज करते हुए इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में बादल फटने के पीछे बैनुल-अक़वामी साजिश हो सकती है और यही वजह रही कि रियासत तेलंगाना में सैलाब आया। KCR ने सैलाब मुतासरा ख़ानदान को 10,000 रुपये एक्स ग्रेशिया और 20 किलो चावल देने का वादा किया है। चीफ मिनिस्टर ने भद्राचलम कड़कट्टा के करीब दरियाए गोदावरी का मुशाहिदा किया और सैलाब के मुतासरीन से बातचीत भी की। इन्होंने यकीन दिलाया कि भद्राचलम सैलाब मुतासरीन के लिए मुस्तकिल कॉलोनियाँ तामीर की जाएंगी। इन्होंने ज़िले परिषद स्कूल का भी मुआयना किया, जिसे बहाली मरकज़ के तौर पर मॉडल बनाया गया है। इन्होंने कहा कि गैर तस्दीक शुदा अफवाहें हैं कि हमारे मुल्क में बादल फटने के पीछे गैर मुल्की ममालिक का हाथ है। पिछले साल इसी तरह की मिसाल कश्मीर के करीब लद्दाख में और बाद में उत्तराखंड में देखी गई। अब वो गोदावरी के इलाके को निशाना बनाया है। वाज़ेह है कि KCR शेड्यूल के मुताबिक फ़िज़ाई मुआयना करने वाले थे, लेकिन मौसम साजगार ना होने की वजह से एरियल सर्वे मनसूख करके वो सड़क के रास्ते ही रवाना हुए। इन्होंने सिर्फ कुत्तागुड़म का ही फ़िज़ाई मुआयना किया। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इतवार को भद्राद्री कुत्तागुड़म ज़िले के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया है। इन्होंने अस्वापुरम मंडल ब्लॉक में सैलाबज़दा इलाकों का मुआयना किया और मुतासरा लोगों से बातचीत की।
रिलीफ कैंपों का भी इन्होंने दौरा किया और वहां पनाह लेने वालों से बातचीत की। गवर्नर ने सैलाब की वजह से बेघर होने वालों की शिकायतें सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि वो सैलाब के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इसे रियासती हुकूमत के नोटिस में लाएंगी। तमिलिसाई सुंदराजन ने आसवापुरम में एक रिलीफ कैंप के कैदियों में इमदादी सामान और अद्वियात भी तकसीम की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से फराहम करदा अशिया में हिफ्ज़ान सेहत के किट्स, खाने का सामान शामिल था। इन्होंने इंडियन रेड क्रॉस और ESIC मेडिकल कॉलेज की मेडिकल टीम को रिलीफ कैंपों में ज़रूरतमंदों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी है। पार्लियामेंट इजलास से कबल कुल जमाती इजलास तलब किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान और रुकन पार्लिमान ने हिस्सा लिया। अकाली दल बादल की लीडर रुकन पार्लिमान हरसिमरत कौर ने कहा है कि इन्होंने इजलास में पंजाब के साथ किए जा रहे सौतेले सलूक के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा है कि इन्होंने कुल जमाती इजलास में ED की छापेमार कार्रवाई, अडानी के बढ़ते कोयले के ज़ख़ीरे और मरकज़ का रियासती हुकूमतों के हुकूक़ को तलब करने जैसे मसाइल उठाए हैं। यूनिवर्सिटी तो इन चीज़ों से आप पंजाब को आइसोलेट, उस नौजवान को आप रेडिकलाइजेशन की तरफ आप उसको, क्योंकि वो अब गाना जे निकल कोई गाना गा रहा है ये पंजाब के मुद्दों का, उसको आप बैन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैंने उठाया कि आप पंजाब को कहां आप धकेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर आपके सामने एक एग्जांपल है, पंजाब इस दौर से निकला है, आप हमें उस तरफ ना धकेलिए और ये मुद्दे मुझे उठाने का मौका दिए ताकि आप इसका कुछ सुधार सकें। सर, बहुत सारी पार्टियों ने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से मैंने भी सर्वदलीय बैठक में संघीय ढांचे का मुद्दा उठाया कि आप राज्यों के अधिकार को छीन रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपमानित कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में बुलाया जा रहा है, दिल्ली का मॉडल रखने के लिए बुलाया जा रहा है, पूरे दुनिया के लीडर्स वहां पर मौजूद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जाने की इजाजत नहीं दे रही है सरकार, एक मुख्यमंत्री को। यह विषय मैंने उठाया और मैंने ये पूछा कि क्या केजरीवाल जी के मॉडल से डर लगता है मोदी जी को? मोदी जी का एक फर्जी मॉडल है, केजरीवाल का असली मॉडल है। उस असली मॉडल को दुनिया जानना चाहती है, आप रोक रहे हैं। दूसरा विषय था ED CBI के दुरुपयोग का। 3000 छापे अब तक मार चुकी है ED और मात्र 0.5% कन्विक्शन रेट है। यह विषय मैंने उठाया। इंडिया का कोयला 3000 टन, अडानी का कोयला 30,000 टन, ये नहीं चलेगा। पंजाब सरकार पे जो केंद्र सरकार दबाव बना रही है महंगा कोयला खरीदने के लिए, अडानी का कोयला खरीदने के लिए, इसका विषय भी मैंने उठाया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मरकजी हुकूमत इस पार्लियामेंट के सेशन में 32 बिल्स पेश करने जा रही है, जिसमें से 14 बिल्स पूरी तरह तैयार हैं। इन्होंने कहा है कि इस इजलास में पेश किए जाने वाले बिल्स की तफसीलात नहीं बताई गई, मगर कांग्रेस ने 11 मामलात को इजलास में सामने रखा है, जिसमें ED की छापेमार कार्रवाई, BHFL का 34,000 करोड़ का घोटाला, भारत में बढ़ती महंगाई, अग्निपथ मसाइल जैसे मुद्दे को इजलास में रखा गया। इसमें बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुआ और हमने कम से कम 13 मुद्दे सरकार के सामने रखे और दूसरे अपोजिशन पार्टी के नेता लोग भी चंद मुद्दे उन्होंने भी रखा। करीब 20 मुद्दे वहां पर आ गए और हम ये चाहते हैं कि उन मुद्दों पे बहस हो जाए। बिल तो 32 बिल है, उसमें से सिर्फ 14 बिल वो रेडी है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कौन से 14 बिल उन्होंने नहीं बताया। लेकिन वो 32 बिल क्या बुलडोज करेंगे, क्योंकि अब मैक्सिमम वर्किंग डे हमको जो मिलेंगे 18 तो दिखने के लिए है, लेकिन 14 दिन मैक्सिमम हमको मिलेंगे। अब 32 बिल
14 दिन में पास होना और 20 जो मुद्दे हमने रखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन का, और जैसे अग्निपथ अग्निवीर का समस्या और फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग और दूसरे जितने भी मुद्दे हैं हमने जो रखा है उन सभी मुद्दों पे, खासकर ये चाइनीज इनकर्शन, फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम पूछना चाहते हैं और DHFL बैंक फ्रॉड जो 34,000 करोड़ का घोटाला हुआ उसके बारे में भी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में दबाव, ढोंस, ज़बरदस्ती की पॉलिसी इख्तियार कर रही है, नाकाबिल कबूल है। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ED के ज़रिए धमकाती है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सियासी कायदीन को भी धमकाया जा रहा है और दीगर रियासतों में भी जम्मू कश्मीर के नौजवान जो गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने वादे मुकम्मल नहीं करती और आवाम का जहन भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करती है। नेचुरल सी बात है, जिस तरह जो मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में पॉलिसी अपनाई है दबाव और धौंस की, कि हर चीज़ को माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो ज़बरदस्ती की, दबाव की, फोर्स की, कोई बात करता तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, ज़मानत नहीं होती है, छापे डाले जाते हैं, पॉलिटिशियंस को हरासा किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, जो इनके साथ शामिल नहीं होते हैं उसको छापे डाले जाते हैं, और जनरल लोगों को, जैसे अभी भी हमारे हज़ारों के तादाद में हमारे नौजवान जेलों में हैं, जम्मू कश्मीर के जेल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर के जेलों में है, और वो सब गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं। लखनऊ में करनी सेना की जानिब से नफरत का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज करनी सेना ने लखनऊ में अपनी 4 व्हीलर गाड़ियों पर लुलु मॉल के खिलाफ तहरीक शुरू की। इन्होंने अपनी गाड़ियों के पीछे बाइकॉट लुलु मॉल के पोस्टर चिस्पा किए और एक बार फिर लुलु मॉल के करीब एहतजाज की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। वाज़ेह है, लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल होने के बाद करनी सेना और दीगर हिंदू तंजीमों ने भी मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, जिसके बाद मॉल ने किसी भी मजहबी जमात को मजहबी कार्रवाई अंजाम देने से रोक दिया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत दिल्ली के वज़ीर आला को सिंगापुर जाने से रोक रही है, जहां मुख्तलिफ वज़राए आला का एक इजलास होना है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पता नहीं नरेंद्र मोदी को किस बात का डर है कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर में मुख्तलिफ वज़राए आला के इजलास में जाने की इजाज़त नहीं दी है। इन्होंने कहा है कि सिंगापुर में भी तरक्की की बात रखी जाएगी, दिल्ली की तरक्की की बात रखी जाएगी और मज़ीद नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दुनिया भर के लीडर्स के सामने बताते हैं कि देश में, भारत में ये काम हो रहा है, तो उससे हर भारतवासी को अच्छा लगता है, हर भारतवासी का सीना चौड़ा होता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्या उनको लग रहा है कि भाई दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के बारे में, दिल्ली के हेल्थ मॉडल के बारे में, दिल्ली के वेलफेयर, दिल्ली में बजट कैसे बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार फ़ायदे में कैसे चल रही है, जो CAG भी बार बार कह रहा है, फाइनेंशियल मॉडल के बारे में। अगर दुनिया के लोगों को पता चलता है तो इसको रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्यों परमिशन नहीं दे रहे हैं? इस पे तो सबको और आगे बढ़ के जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को खुद कहना चाहिए कि केजरीवाल जी जाइए, बता के आइए कि भारत क्या कर रहा है, दुनिया जानेगी हमारे बारे में तो दुनिया हम पे गर्व करेगी। आप परमिशन नहीं दे रहे, तो ये तो अच्छी राजनीति नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी इस बात को संज्ञान में लेके तुरंत उनकी परमिशन को आगे क्लियर कराएंगे।
खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कालाकोरची में एहतजाजियों ने रिहायशी स्कूल में 12वीं जमात की लड़की की मौत पर हंगामा करते हुए स्कूल की बसों को आग लगा दी। वाज़ेह है कि 12वीं जमात की एक लड़की अपने स्कूल हॉस्टल में बेहोश पाई गई थी। स्कूल इंतजामिया ने जब इसे अस्पताल मुंतकिल किया तो डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने लाश लेने से इनकार करते हुए लड़की की मौत की तहकीकात की मांग की है। आज इतवार के रोज़ मुख्तलिफ तंजीमों ने स्कूल के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी स्कूल की इमारत में दाखिल होकर स्कूल की बसों को आग लगा दी। खबर विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम के वडलापुडी गंज वाका गांव में एक लकड़ी के गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं मिली। आग पहले गोदाम के एक हिस्से में लगी और देखते ही देखते गोदाम के दूसरे हिस्से को इसने अपनी लपेट में ले लिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजूहात का अभी इल्म नहीं हो सका है। आंध्र प्रदेश के कई अजला में अभी भी जिंदगी मुतासिर है। 2 रोज़ कबल हुई मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ के कई कस्बात पानी की जद में हैं। आंध्र प्रदेश का कोनासीमा ज़िला भी पानी की जद में है और यहाँ के रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। मुकामी अवाम पानी को रोकने के लिए मिट्टी के थैले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काफ़ी नहीं हैं। यहाँ के कई रिहायशी मकानात में भी पानी दाखिल हो चुका है। खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुन्नूर के संगलावेली में ज़बरदस्त बारिश के बाद सैलाबी रेले की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि पानी बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों को बहाते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मुतासिर हुई है। शुमाली यूनान के शहर कवाला में एक यूक्रेनी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 8 अफराद सवार थे। फायर ब्रिगेड की तरफ से एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें तैयारे का मलबा एक खेत में बिखरा हुआ दिखाया गया। सरकारी चैनल ने इत्तला दी है कि पायलट ने इंजन में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी, लेकिन तैयारे का सिग्नल अचानक मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से मज़ीद राब्ता नहीं हो सका। एक बयान में इन्होंने बताया कि हादसे के बाद लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए 15 फायर फाइटर्स और 7 इंजन तैनात किए गए थे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में वो लम्हा दिखाया गया है जब रिहायशियों ने यूक्रेन के एक जलते हुए कार्गो तैयारे को कवाला शहर के करीब आसमान से गिरते और फटते हुए देखा। एक मुकामी रिहायशी ने बताया कि यह हादसा हमने करीब से होते हुए देखा है।
यूक्रेनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि तैयारे में तमाम यूक्रेन के शहरी थे। सर्बिया के वजीर दिफा ने कहा है कि तैयारा इसकी दिफाई सनत की तैयार करदा 11.5 टन मसनूआत लेकर जा रहा था और खरीदार बांग्लादेश की वजारत दिफा थी। इन्होंने कहा है कि अमले के अरकान हलाक हो गए हैं। यूनानी हुक्काम तैयारे के कार्गो के बारे में मालूमात फराहम नहीं कर सके, लेकिन स्पेशल डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट और फौज के माहिरीन को जाए वक़ू की तहक़ीक़ात के लिए रवाना कर दिया गया है। मुकामी पुलिस की तरफ से शेयर की गई वीडियो में दिखाया गया है कि यूक्रेन के डोनेस्टिक के इलाके में मिसाइल हमले के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया। डोनेस्टिक रीजन पुलिस के सरबराह ने बताया कि हमला शहर के एक रिहायशी इलाके पर हुआ, जिसमें मुकामी बाशिंदे हलाक और शदीद जख्मी हुए। इन्होंने जाए वक़ू पर कहा, 1 घंटे के वक्फे पर हमलावर ने शहर पर कई रॉकेट लॉन्चरों से गोलाबारी की। एक रिहायशी इलाके को बुरी तरह से निशाना बनाया गया। नेशनल पुलिस ऑफ यूक्रेन के फेसबुक पेज पर एक बयान के मुताबिक गोला बारूद से कम 27 मकानात को नुकसान पहुंचा है। बयान में मजीद कहा गया है कि हलाकतों की सही तादाद का तयन अभी किया जा रहा है। रूस की वजारत दिफा ने इतवार को कहा है कि इसके तैयारी ने मशरक़ी कस्बे स्लोवेंसिक के करीब यूक्रेन के एक MI-17 हेलीकॉप्टर और कारकिव के इलाके में एक तैयारे को मार गिराया, क्योंकि मास्को ने अपनी फौजी कार्रवाई को तेज़ कर दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि इसके तवील फासले तक मार करने वाले फ़िज़ाइया के मिसाइलों ने जनूबी यूक्रेन के शहर ओडेसा के सनती जोन में एक डिपो को तबाह कर दिया, जिसमें नेटो ममालिक की तरफ से यूक्रेन को फराहम किए गए हार्पून एंटीशिप मिसाइलों का ज़ख़ीरा किया गया था। बरतानिया की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस यूक्रेन में नाकाम हो रहा है, लेकिन मॉस्को मगरिब के लिए तवील अरसे तक एक चैलेंज बना रहेगा। चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा है कि ये फौजी अहदाफ नहीं, ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं। इन्होंने कहा है कि मगरिबी पाबंदियों के बावजूद रूस में निस्बतन मुस्तहकम हुकूमत है। इन्होंने मजीद कहा है कि रूसी सदर किसी भी अपोजिशन को कुचलने में कामयाब रहे हैं। इन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं और 1962 क्यूबा के मिसाइल बहरान के बाद से रूस और मगरिब के दरमियान ताल्लुकात में सबसे संगीन बहरान पैदा हुआ है, जब बहुत से लोगों को खदशा था कि दुनिया एटमी जंग के दहाने पर खड़ी है। स्पेन में गुज़िश्ता 2 दिन से लगी आग ने सड़कों को बंद कर दिया है और हज़ारों लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मौसम गर्मा के बढ़ते हुए दर्जे हरारत में कमी के कोई आसार नज़र नहीं आते। फायर फाइटर्स रात भर जंगल की आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करते रहे और इतवार को हेलीकॉप्टरों के जरिए आग पर पानी गिराया गया। कौमी मौसमियाती एजेंसी ने इतवार के लिए आला दर्जे हरारत के मौसम की वार्निंग जारी की। उसने कहा है कि गर्मी की लहर पीर को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खबरदार किया गया है कि दर्जे हरारत गैर मामूली तौर पर ज़्यादा ही रहेगा। फ्रांस के जंगल में लगी आग से 1500 से ज़्यादा अफराद को घर छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल होना पड़ा है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश में हैं। 1200 से ज़्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रांस के माहौलियात के वज़ीर ने कहा है कि हम मौसम सरमा और बहार में बारिश ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश्क साली से निमट रहे हैं। ख़ास तौर पर मई के खुश्क महीने में दर्ज हरारत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से फ्रांस के साथ साथ पुर्तगाल और स्पेन जैसे दीगर यूरोपीय ममालिक में भी जंगल की आग भड़क उठी है, क्योंकि दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। खबर श्रीलंका से। गोताबाया राजापक्से मुखालिफ मुजाहिरीन से बचने के लिए सिंगापुर फरार हो गए हैं, जिसके बाद 15 जुलाई को राजापक्से का इस्तीफा पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया था।
अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार सुजीत ने कहा है कि अपोजिशन को एक नए इंतखाबी मैंडेट की ज़रूरत है और पार्लियामेंट में होने वाली जोड़ तोड़ काफ़ी नहीं होगी। वाज़ेह है कि सुजीत श्रीलंका के साबिक़ सदर और वज़ीर आज़म राणा सिंघे के बेटे हैं। श्रीलंका की पार्लियामेंट का इजलास 16 जुलाई को नए सदर के इंतखाब का अमल शुरू करने के लिए रखा गया है। Taking place within Parliament would not suffice. We need a fresh mandate and we need to go for election. We have is 225 parliamentarians choosing the President, and this Parliament composes of Gotabaya Rajapaksa's legislative majority. So it is from that particular composition that आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। केसीआर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मरकज पर तंज कसते हुए कहा तेलंगाना में बादल फटने के पीछे बैनुल अक़वामी साजिश थी। सैलाब मुतासरा खानदान को 10,000 रुपये और 20 किलो चावल देने का वादा। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी सैलाब मुतासरा इलाके का किया दौरा। सैलाब मुतासरीन से की बातचीत, हर मुमकिन मदद का दिया तयक़्क़ुद। पार्लियामेंट इजलास से कबल कुल जमाती इजलास, अकाली दल बादल। आम आदमी पार्टी ने मरकज पर की तनकीदें। कांग्रेस ने कहा मोदी हुकूमत 14 बिल पास करना चाहती है, बिल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मरकज धौंस, जबरदस्ती, हरासाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा। सियासी कायदीन को भी धमकाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का मरकज पर रिमार्क। तमिलनाडु के कालाकोर्ची में 12वीं की तालिबा स्कूल हॉस्टल में मुर्दा पाई गई। एहतजाजियों ने स्कूल की बसों को आग लगा दी। शुमाली यूनान के शहर कवाला में कार्गो तैयारा हादसे का शिकार, तमाम 8 क्रू मेंबर हलाक। रूस ने यूक्रेन के Mi-17 हेलीकॉप्टर और कार्किव में एक तैयारे को मार गिराने का किया दावा। और स्पेन में आग का बढ़ता कहर, हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। महकमे मौसमियात ने कहा दर्जे हरारत पीर तक रहेगा बरकरार। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।